ओके, द रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड और हम आज एक नया चैप्टर लेने वाले हैं। दिस इज कंट्रोलिंग, दिस इज 8th चैप्टर। इसके पीछे रीजन ये है कि क्या है ना, अपना प्लानिंग चैप्टर फिनिश हुआ, इससे कनेक्टेड चैप्टर है ये। ठीक है, प्लानिंग से कनेक्टेड चैप्टर है, कंट्रोलिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है, और दूसरी बात एक छोटा चैप्टर है। ट्राई टू फिनिश इट इन 3 days itself। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर लिया है। 6th B part from planning, questions from practice। हाँ, 4th से सीधा 8th ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई खास कनेक्शन नहीं है। लेकिन प्लानिंग और कंट्रोलिंग में डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए अपन इसको डायरेक्ट ले सकते हैं, देयर इज नो इशू। एंड अर्चिता इज सेइंग 6th B part from planning, questions from practice। ओके, कैन यू शेयर द क्वेश्चन हियर, मैं देखूं, एक मिनट, लेट मी चेक। आई एम ओपनिंग द क्वेश्चन, रुकना। क्या कह रहे थे आप? 6th B questions for practice वाला। What do you understand from the fact of a company fixing the maximum investment limit on options? यही क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या? What do यस you सर। understand from the fact? हाँ हाँ, इसके अंदर क्या है बेटा, एक्चुअली ये कह रहा है कि आप लिमिट सेट कर रहे हो, लिमिट है ना, इसी को हम डेवलपिंग प्रीमाइसेस बोलते हैं। एक्चुअली अजम्पशन लेना होता है ना, वी नीड टू टेक अजम्पशन। तो अजम्पशन में वही चीज आ जाती है जो हम कह रहे हैं, लाइक सेटिंग द लिमिट्स। प्रीमाइसेस क्या है, हम अपने पास में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको कैसे यूज करना है, उस चीज को देखते हैं। तो दैट इज वाई वो चीज वही आ रही है, लाइक जो हम कह रहे थे डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तो उसका आंसर है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, सर फिक्सिंग द पर लिमिट है ना, आप सर कितना पर काम करने वाले हो। हाँ बोलो बोलो तो कैसे अजम्पशन का बोलो बोलो। मतलब ये है कि हम कितना काम करने वाले हैं। हाँ, नहीं, ये कितना काम करने वाले नहीं है, क्या क्या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं और हम उनको कैसे यूज करने वाले हैं। ओके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर परफॉर्मेंस लिमिट को सेट कर लिया, वही एज्यूम कर लिया कि वो रिसोर्सेज हमारे पास में कैसे अवेलेबल होंगे। ओके। ओके, और हम उसको कैसे, उसको कितना कितना यूज करेंगे, तो हमने अपने लिमिट को सेट कर लिया है, वो डेवलपिंग प्रीमाइसेस है ना। हाँ ठीक है। ओके और बेटा, सर एक बार 15 वाला देखना। इसी का 15। हम्म। ओके, एक मिनट, एक मिनट में देखता हूँ ना। 15 इसी का, debtor turnover ratio of Quinoa Limited depicted slow collection of debt from debtors. To improve the position, company decided to follow some standardized steps for speedy collection debts as। अच्छा, एक मिनट, ये 16 नहीं है, ये 15 का ही पॉइंट है। हाँ, तो debtor turnover ratio of Quinoa Limited depicted slow collection of debt from debtors. To improve the position, company decided to follow some standardized steps for speedy collection of debts as first reminder 55th day, second reminder 65th day, legal proceedings on 70th day. It helped the company and ultimately debtors turnover ratio of the company improved due to the speedy recovery of the debts. Company followed the same steps every following year. Name and explain the plan. ओके, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, कंपनी ने अपने डेटर्स को इन्फॉर्म किया है। ठीक है, कंपनी ने अपने डेटर्स को इन्फॉर्म किया है कि उनको एक्चुअली कैसे अपना पेमेंट करना होगा। ठीक है, कंपनी अपने डेटर्स को बता रही है। नाउ कंपनी ने पहले 55th डे बोला कि आपका डेट, आपके डेट्स ड्यू हैं, फिर 65th डे बोला, और 70th डे पे तो उन्होंने अपना काम कर दिया, यानी कि कंपनी ने कोर्ट में लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा वाला टाइप ऑफ प्लान है। तो ये एक पॉलिसी है कंपनी की,
कि कंपनी किस तरीके से अपने पेमेंट्स मांग रही है। ठीक है, कंपनी अपने पेमेंट्स कैसे मांग रही है, कंपनी को जो डेटर्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, अब उसको कैसे रिकवर करना है, तो ये उसका प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रोसेस कब बनेगा, जब कंपनी एक प्रोसीजर फॉलो करती है। अब ये कंपनी की तो पॉलिसी है कि कंपनी कैसे अपने डेटर्स से पैसा मांग रही है, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं और वो लीगल प्रोसीडिंग्स को पहले उनको इन्फॉर्म करते हैं, उसके बाद में लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए जाते हैं। ठीक है, इसको हम पॉलिसी बताएंगे सर कंपनी ये का। स्ट्रेटेजी क्यों नहीं हो सकता? स्ट्रैटेजी होता है ना बेटा, जब आप अपने यूं समझो, स्ट्रैटेजी के लिए आप अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना चाह रहे हो, और आपका ऑब्जेक्टिव पैसा रिकवर करना नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव एक अल्टीमेट एम होगा जिसमें प्रॉफिट अर्न करना, या फिर आपको अपने एक नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचना, या ऐसा कुछ होगा। लेकिन ये उन पूरे स्टेप्स में से कोई एक स्टेप है, दैट इज वाई ये स्ट्रैटेजी नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो ऑब्जेक्टिव को फॉलो करने वाला, डायरेक्शन देने वाला एक ऐसा स्टेप होगा, या यूं समझो वो एक बहुत सारे स्टेप्स को मिला करके बनेगा, है ना। हाँ, प्रोसीजर क्यों नहीं है, इसका भी जवाब है, प्रोसीजर में एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, स्टेप्स होंगे। ठीक है, वहां स्टेप्स का मतलब होगा स्टेजेस। ठीक है, बट यहाँ कंपनी की पॉलिसी नजर आ रही है, कंपनी को यह महसूस हो रहा है कि हमको अपना पेमेंट निकालना है, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं जाएंगे, हम उनको रिमाइंड कर रहे हैं, और रिमाइंडर करने के बाद में हम अपने पैसे रिकवर करेंगे, तो ये कंपनी की पॉलिसी है। ठीक है, कि हम एक बार में नहीं जाएंगे। और प्रोसीजर क्या होता है, जहां पर अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको शर्ट्स बनाने का प्रोसेस बताया था, या फिर मैंने आपको प्लानिंग प्रोसेस अपने आप में, उसमें क्या है ना, अलग अलग स्टेजेस हैं, जबकि यहाँ एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं वो, तो इट कैन नॉट बी अ प्रोसेस। प्रोसीजर में अलग अलग चीजें करनी होगी ना आपको, हर स्टेज के ऊपर, जबकि यहाँ पर आप एक ही चीज को कर रहे हो, दैट्स व्हाई इट्स अ पॉलिसी। ठीक है, और स्ट्रेटेजी एक्सटर्नल होगी, स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव को फॉलो करती होगी, ये ऑब्जेक्टिव है ही नहीं ना, पैसे रिकवर करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए ये पॉलिसी है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, ओके, चलो अब वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। हाँ जी, तो कंट्रोलिंग चैप्टर पे आ गए हम। इसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि कंट्रोलिंग एक छोटा चैप्टर है, और ये प्लानिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड भी है, और मेरा टारगेट है इसको 3 दिन के अंदर फिनिश करना है, हो भी जाएगा, बहुत छोटा सा है, बुक के अंदर बड़ा है लेकिन उसमें से काफी कुछ डिलीटेड है, सो वी वोंट गो फॉर एवरीथिंग। सो व्हाट इज कंट्रोलिंग हियर, जैसा हमने कल डिस्कस किया ही था, या अब तक हम कर ही रहे थे, प्लानिंग के बाद में ऑर्गेनाइजिंग आता है, फिर स्टाफिंग आता है, प्लानिंग, देन आता है ऑर्गेनाइजिंग, देन आता है स्टाफिंग आएगा, देन इधर आएगा डायरेक्टिंग, और इधर आएगा कंट्रोलिंग। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले एक प्रोसेस जो हमको दिख रहा है, प्लानिंग से हम आते हैं ऑर्गेनाइजिंग की तरफ, ऑर्गेनाइजिंग से स्टाफिंग की तरफ, स्टाफिंग से डायरेक्टिंग की तरफ, डायरेक्टिंग से कंट्रोलिंग होता है, और कंट्रोलिंग से हम आते हैं प्लानिंग की तरफ। अब ये प्रोसेस अपने को साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे सामने जो प्लानिंग है और जो कंट्रोलिंग है, वो दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड दिख रहे हैं। इसीलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों इंडिस्पेंसिबल ट्विंस कहते हैं हम इसको। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर टर्म्ड एज इंडिस्पेंसिबल ट्विंस। तो सबसे पहली बात तो यही वहां पे क्लियर हो रही है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में डायरेक्ट कनेक्शन है। एक बात मैं आपको यहां पर कुछ बताना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो कंट्रोलिंग का पहले अपन मीनिंग देख लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाएगा। तो कंट्रोलिंग में, कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग actual performance with the
स्टैंडर्ड्स। आप ये नोट करना है ना। हम ये बात अच्छे से जानते हैं, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंट्रोल करना, यानी किसी को अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलाना। ठीक है, हमारे पास में कुछ रूल्स होते हैं और हम लोगों को उन्हीं रूल्स को फॉलो करना होता है। चलो सिंपल सा एग्जांपल है, स्कूल के अंदर है, स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन क्यू, assembly is going on. Now the students are not allowed to talk, they are not allowed to move here and there, they have to stand particularly, they have to listen to whatever is told. तो ये डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए अब हम कंट्रोल करेंगे। हम अपने वर्कर्स को बोलते हैं कि आपको 8 घंटे काम करना है। नाउ एवरीबडी विल हैव टू वर्क फॉर 8 आवर्स, एंड नाउ इफ एनीबडी वांट्स टू गो बिफोर दैट, हम मना कर देंगे, नहीं नहीं आप 8 घंटे ज्यादा, 8 घंटे तो काम करना ही पड़ेगा। और कोई कहता है कि सर मैं एक्स्ट्रा रुकना चाहता हूं, तो भी हम उसको मना कर देते हैं, नहीं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, आपका जितना टाइम है उतना ही रुको। तो कंट्रोलिंग किस बात पे फोकस कर रहा है, आपको कंट्रोल करने की बात बता रहा है। यू हैव टू कंट्रोल दोज हु आर नॉट वर्किंग, दोज हु आर नॉट डूइंग द थिंग्स अकॉर्डिंग टू सेट स्टैंडर्ड्स, वी हैव टू कंट्रोल देम। लेकिन पता कैसे चलेगा कि कोई पर्सन अपने सेट स्टैंडर्ड से बाहर जा रहा है? तो वो पता चलेगा कंट्रोलिंग से, जब हम कंपेयर करेंगे अपने परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड्स के साथ। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो सिंपली सोचो, हम सबसे पहले एक टारगेट सेट कर रहे हैं। मान लो कि हम प्लानिंग करते टाइम हमने अपने स्टैंडर्ड सेट किए थे कि हमको 100 यूनिट्स बनाने हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के टाइम हमने सारे रिसोर्सेस कलेक्ट कर लिए, स्टाफिंग में हमने सब वर्कर्स को बुला लिया, डायरेक्टिंग में हम अपने वर्कर्स को मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे, और कंट्रोलिंग के टाइम हम चेक करेंगे कि हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं। अब सपोज करो कि हमने सिर्फ 90 यूनिट्स ही बनाए, तो नाउ दिस इज द टाइम टू कंट्रोल। जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि वर्कर्स आर नॉट वर्किंग अप टू द स्टैंडर्ड्स, एंड दैट इज व्हाई दे शुड बी कंट्रोल्ड। तो वो पता कैसे चलेगा कि वेदर दे आर वर्किंग और नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स? तो वी विल सी कि हमने अपना टारगेट ले रखा था, यहां पर हमको बनाना था 100 यूनिट्स, while the people are making only 90 units, so it simply means the targets are not achieved. अब होगा कंट्रोलिंग, यानी we will take the corrective actions. तो कंट्रोलिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, we will actually find out the deviation. ये मैंने आपको लिखवाया भी था, we will find out the deviation. deviation क्या होता है? difference between performance and standard, and take corrective actions. See, the target is to produce 100 units while we are able to make only 90 units. तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड के साथ, उस डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे कि ये डेविएशन आया है, डेविएशन क्यों आया है, और फिर अब हम अगला प्लान हो सकता है कि उसको 100 के बजाय 110 यूनिट्स बना दें, क्योंकि पहले हमने गलती करी, अब पिछला वाले को कवर करके और 110 करना पड़ेगा। या हो सकता है कि रिसोर्सेज ही इतने लायक ही नहीं है कि वो 100 भी बना सकते हैं, तो हम 90 यूनिट्स पे सेट करेंगे। तो क्या हुआ यहां पर, व्हाट यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने स्टैंडर्ड्स को परफॉर्मेंस के साथ मैच कर पा रहे हो। कंट्रोलिंग का पहला मीनिंग तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और आप यहां पर सबसे पहली बात तो कंपेयर कर पा रहे हो, आप जो चाह रहे हो उसको अपनी परफॉर्मेंस के साथ। दूसरा, आप करेक्टिव एक्शन ले पा रहे हो, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है कि किसको कितना काम करना है और क्या करना है। एंड नाउ इफ द पीपल आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू दोज स्टैंडर्ड्स, यू विल टेक करेक्टिव एक्शन। तो कंट्रोलिंग का एक लाइन के अंदर जो मीनिंग निकल रहा है, ये हम बार बार इसको देख रहे हैं, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स, फाइंडिंग आउट द डेविएशन एंड टेक करेक्टिव एक्शंस। नाउ दिस इज कंट्रोलिंग। आया समझ में? कंट्रोल करना, जब हम देखते हैं कि समथिंग इज गोइंग आउट ऑफ आवर
क्या बोलेंगे, आउट ऑफ आवर स्टैंडर्ड्स। हम कहते हैं ना गोइंग आउट ऑफ ट्रैक, नहीं आप गलत कर रहे हो, ये मत करो, ऐसे करो। इफ द वर्कर वांट्स टू लीव अर्ली, हम नहीं जाने देते हैं। वर्कर ज्यादा रुकना चाहता है, हम नहीं मना, हम उसको अलाउ नहीं करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, देयर आर सम सेट स्टैंडर्ड्स, एंड अगर हमारा स्टैंडर्ड वहां से हिलता हुआ नजर आएगा तो हम अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। इफ यू रिमेंबर प्लानिंग के अंदर उसकी लिमिटेशन में हमने बताया था, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, कहने का मतलब वापस वही नजर आ रहा है। प्लानिंग के अंदर हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं और वो स्टैंडर्ड्स कंट्रोलिंग के थ्रू हम इंश्योर करते हैं कि वो कंप्लीट हो रहे, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड पूरे नहीं हुए तो भी हम फेल होंगे, और अगर जरूरत से ज्यादा काम हुआ तो भी हम फेल होंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर किसी ने 110 यूनिट बना दिया, देन ऑल्सो इट्स अ फेलियर। फेलियर किस बात का, कि हमने अपने रिसोर्सेस को अंडर एस्टिमेट किया है। नाउ दिस इज ऑल्सो अ फेलियर। द रिसोर्सेस शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, they should be estimated correctly and they should be utilized well, जिससे कि हम उस काम को एग्जैक्टली वैसे ही पूरा कर पाए जैसा हम सोच रहे थे। अच्छा, यहां एक बात और जरूर आती है, एग्जैक्ट तो पॉसिबल नहीं है, एक्यूरेट 100 का 100 नहीं होगा। तो इसके लिए भी हम एक बात कह चुके हैं कि वी शुड हैव सम सेकेंडरी प्लान, या फिर उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। आपको बताया था परमिजिबल लिमिट्स, तो दोज परमिजिबल लिमिट्स शुड बी सेट। अगर आप परमिजिबल लिमिट्स बना के रखोगे तो आपको कंट्रोलिंग में दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो, क्योंकि 100 तो एग्जैक्ट बनेगा नहीं, बट वी कैन कीप इट लाइक +-5, यानी 95 से 105 तक देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर वर्कर 95 भी बना रहे हैं, फाइन। अगर 105 तक भी जा रहा है तो फाइन, लेकिन हाँ उससे ज्यादा आगे पीछे हुआ तो दिक्कत है। तो कंट्रोल इसी बात को करना है कि हम हर चीज को सिस्टमेटिकली टाइम पे पूरा कर पाएंगे, एंड कंट्रोलिंग विल एंश्योर। ओके, तो इसीलिए कंट्रोलिंग का एक मीनिंग हम और लिख सकते हैं, जो कि हमने आपको बताया भी था। कंट्रोलिंग मीन्स टू एंश्योर द परफॉर्मेंस। यहां लिखते हैं, कंट्रोलिंग मीन्स टू एंश्योर। सेट ही नहीं होता, हाँ, एंश्योर द परफॉर्मेंस, ये भी आप मेंशन कर लो। तो तीन बातें बताई, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, फाइंड आउट द डेविएशंस एंड टेक करेक्टिव एक्शंस, एंड एंश्योर द परफॉर्मेंस, यानी जो हम सोच रहे हैं वो चीज पूरी होनी चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, यही सब कंट्रोलिंग के फीचर्स बन के आपके सामने आ रहे हैं। आप इसको पहला फीचर कह सकते हो, दिस इज योर फर्स्ट फीचर। कंट्रोलिंग compares actual performance with standards, then it finds out the deviation, then it ensures the performance। और एक चीज और आ सकती है, controlling is looking forward, controlling is looking forward as it फॉरवर्ड नहीं, पहले अपन इसको बैकवर्ड लिखते हैं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड एज इट इज ensuring the past परफॉर्मेंस, यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को एंश्योर करने की, यानी कि कंपेयरिंग विद व्हाट वाज डिसाइडेड इन प्लानिंग। बट क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद व्हाट वाज डिसाइडेड इन प्लानिंग। तो इसलिए हो जाता है कंट्रोलिंग लुकिंग बैकवर्ड, कंट्रोलिंग पीछे देख रहा है। मैं चाह रहा हूं इनको है ना अपन नंबरिंग करें, यहां पर इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं। ठीक है, और सिमिलरली कंट्रोलिंग इज
looking forward because it guides new plans, न्यू प्लानिंग या न्यू प्लानिंग ही लिखते हैं, न्यू प्लानिंग। यानी कि अगर आप इस को देख रहे हो तो आपको एरो आगे जाता हुआ दिख रहा है ना, द एरो इज मूविंग फॉरवर्ड, जिसको आप देख करके समझ सकते हो कि जब हम कंट्रोलिंग करते हैं तो हमको नए प्लान बनाने के लिए पता चलता है कि हम एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं। सपोज हमने अगर टारगेट 100 का लिया था और वो नहीं हो पाया, 90 बना, तो अब नया प्लान वापस 110 का बनेगा या फिर 90 का बनेगा। ठीक है, तो ऐसे करके प्लानिंग एक्चुअली पीछे देखता है कंट्रोलिंग को, एंड दैट इज व्हाई समटाइम्स कंट्रोलिंग becomes primary function of management. Now this is very interesting thing. वैसे तो हम जानते हैं प्राइमरी फंक्शन है हमारे लिए प्लानिंग, लेकिन कभी कभी कंट्रोलिंग पहला फंक्शन बन जाता है, क्योंकि कंट्रोलिंग की वजह से ही हम नया प्लान बना पाते हैं। समझ में आ रहा है? इस स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा होगा, ये एरो हमको नए प्लान की तरफ मूव करवा रहा है, एंड दैट इज व्हाई समटाइम्स कंट्रोलिंग बिकम्स प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आगे, कंट्रोलिंग इज परवेसिव फंक्शन। नाउ कंट्रोलिंग इज ऑल्सो परवेसिव, क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग भी हर लेवल पे होती है। इट इज परफॉर्म्ड everywhere, business or non-business, and it is performed at all the levels of management। मतलब कंट्रोलिंग जो है ये हर लेवल के ऊपर भी चलती है। आप इसको परवेसिव भी कह सकते हो, क्योंकि जो जो फीचर्स प्लानिंग के हैं ना, ऑलमोस्ट वो सारे फीचर्स कंट्रोलिंग के अंदर भी हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और ये इसके फीचर्स में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब हम कंट्रोल करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हमको एक्चुअली काम कैसे करना था और हम क्या गलतियां कर रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज परवेसिव। हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस। ये हर लेवल पे भी होगा, क्योंकि टॉप मिडिल को कंट्रोल करेगा, मिडिल लोअर को कंट्रोल करेगा, लोअर वर्कर को कंट्रोल करेगा। तो एवरी लेवल इज परफॉर्मिंग कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये जो 7 पॉइंट्स लिखा है ये आपके कंट्रोलिंग के फीचर्स हो गए। आप अगर इनको नोट कर रहे हो तो लिखो, और नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। सबसे पहले तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और एक तो ये हो गया, और दूसरा ये स्ट्रक्चर हो गया। ये दोनों आपको बनाने हैं। ठीक है, टिल देन इफ एनीवन हैज क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, लेकिन इनको नोट करो जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हालांकि बुक में दे नहीं रखे हैं, बुक में डायरेक्टली नहीं दे रखे हैं, क्योंकि उसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसके अंदर ये पॉइंट्स
थैंक यू सर। हाँ जी, लाइट चली गई अचानक और कुछ दिक्कत आ गई थी। ओके, घर से लेने पे ये दिक्कतें हैं। चलो अब, हाँ तो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है, एक बार बता दो ना कि कौन से टॉपिक डिलीट हो गए। तो बेटा हम है ना इसमें फीचर्स पढ़ने वाले हैं कंट्रोलिंग के अंदर। हम इसमें इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, प्लानिंग कंट्रोलिंग का रिलेशन पढ़ेंगे और कंट्रोलिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। उसके बाद का सब कुछ डिलीटेड है, ठीक है। उससे पहले का सब सिलेबस में है, उसके बाद का सब डिलीटेड है, ठीक है। दूसरी बात, क्या उल्टा क्यों पढ़ा रहे हो? तो मैं उल्टा नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने बताया ना इसके दो रीजन है आदिश। पहला ये कि एक तो ये टॉपिक प्लानिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। और दूसरा ये कि ये सिर्फ 3 दिन में खत्म हो जाएगा और मेरे पास में 3 दिन का टाइम है इसको फिनिश करने के लिए। सो हम इससे ज्यादा इसको नहीं खींचेंगे। हाँ, स्क्रीन अभी अब शेयर करूंगा, स्क्रीन अब शेयर करूंगा। स्क्रीन आ गई आपके सामने, ये रही। हियर इज योर स्क्रीन। ओके, आप कंट्रोलिंग प्रोसेस है ना सिलेबस में, श्योर ये पढ़ेंगे इसको। सर फीचर्स और मीनिंग और कंट्रोलिंग सेम ही है क्या? एक्चुअली मीनिंग में से ही मैंने ये फीचर्स बाहर निकाले हैं, ठीक है। तो आप इनको एज इट इज नोट करो, क्योंकि बुक में हमको फीचर्स नहीं दे रखे हैं लेकिन वो सिलेबस में हैं, ठीक है। तो आप इनको नोट करो, ये एग्जाम में आएंगे, ठीक है। एक तो आपको ये फीचर्स लिखने हैं, अभी जो मैंने लिखवाया, ये मीनिंग एंड फीचर्स ही हैं, ठीक है। इनको नोट करो और इसको जरूर बना लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यही चीज क्लियरली बता रही है। अगर अपन इसको और समझने की कोशिश करें, जो मैं आपको बता रहा था, क्योंकि कंट्रोलिंग जो है वो पीछे देखता है प्लानिंग की तरफ। मतलब हम इसको ऐसे देखते हैं, कंट्रोलिंग इज लुकिंग एट प्लानिंग, ये है कंट्रोलिंग लुकिंग बैकवर्ड, बिकॉज ये देखता है कि उसने क्या स्टैंडर्ड्स बनाए थे और उसको पूरा करवाता है। और दूसरी तरफ ये आगे देखता है, क्योंकि ये प्लान को बता रहा है ना, कि नए प्लान कैसे बनेंगे। ये जो चीज हमारे सामने आ रही है, दिस इज कंट्रोलिंग लुकिंग फॉरवर्ड। तो आप इन दोनों को भी ऐसे बना सकते हैं, जिसमें कि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो हमको समझना है वो यही है, कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच में डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। तो जो एरो प्लानिंग की तरफ जा रहा है, ये है कंट्रोलिंग लुकिंग बैकवर्ड, जो मैंने उल्टा बनाया है। और जो मैंने आगे जाता हुआ बनाया वो है कंट्रोलिंग लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो और यही हमारे सारे फीचर्स भी हैं, एंड दे आर इन सिलेबस, ओके। इनको जरूर करना, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बुक में दे ही नहीं रखे। और जो इसका इंट्रोडक्शन है पूरा, इसी में से मैंने इसको निकाला है। ये जो मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग दे रखा है, ये सब इसी के अंदर से मैंने निकाला है। जैसे कुछ पॉइंट मेरे को यहाँ दिख रहे हैं, ये रिगार्ड जैसे परवेसिव है ना, ensuring that activities are performed as per plans, ये आ गया। controlling is goal oriented function, then controlling last function नहीं है, sometimes ये looking forward है और sometimes ये primary function बन जाता है ना। फिर ये दे दिया है controlling is required everywhere, तो ये हो गया pervasive, ठीक है। तो इसी के अंदर से निकाले हुए पॉइंट्स है जिसको मैंने आपको नोट करवाया। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप, और इसका भी। चलो अब अपन देख लेते हैं इंपॉर्टेंस, कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस। कंट्रोलिंग कब इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वापस डोंट फॉरगेट, कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स,
एंड दूसरा एंश्योरिंग द परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर अपन पॉइंट्स को देखेंगे तो सबसे पहले अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो कंट्रोलिंग का काम ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा करना है ना। कंट्रोलिंग करेक्टिव एक्शन बताता है और ऑर्गेनाइजेशन को राइट ट्रैक पे रखता है, सो दैट द गोल्स माइट बी अचीव्ड। ठीक है, यानी कि जब हम कंट्रोलिंग करते हैं तो हम डेविएशंस का पता लगा लेते हैं और फिर करेक्टिव एक्शन लेकर के अपने टारगेट को पूरा करते हैं। तो बस ऐसे ही ये बन जाता है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ बिट डिफरेंट। कैसे? इट जजेस द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स आल्सो। कई बार क्या होता है, आप अपने स्टैंडर्ड तो बना लेते हो, बट हो सकता है कि द स्टैंडर्ड्स आर नॉट एप्रोप्रिएट, पॉसिबिलिटी है। तो efficient control system keeps a careful check on the changes taking place and revise the standards accordingly. Planning does not work in dynamic environment. Planning may not work in dynamic environment. इस वाले पॉइंट में हमने ये चीज देखी थी कि जब एनवायरनमेंट बदलता है तो हमारे प्लान्स रिजिड होने के कारण बदल नहीं पाते एंड समटाइम्स वी लीड टू फेलियर। आप में से किसी ने पूछा था कि हम प्लानिंग को बदल क्यों नहीं सकते? बदल सकते हैं, मैंने आपको कहा था बदल सकते हैं। अप टू सम लिमिट्स वी कैन चेंज आवर प्लान्स। ठीक है, बट हाउ? हम कंट्रोल करते हैं और पता लगाते हैं कि डेविएशन किस लेवल तक आ रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली वी कैन मेक चेंजेस इन आवर प्लानिंग सो दैट वी कैन रीच टू आवर गोल्स। समझ रहे हैं आप? यानी कि हम अपने स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करते हैं और चेंज भी करते हैं जिससे कि हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो वी कैन दिस वे वी कैन जज द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स आल्सो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहां पर, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। तो ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है इस सेंस में कि हम जब कंट्रोलिंग करते हैं तो हम एंश्योर करते हैं कि हमारे सारे रिसोर्सेज अपना अपना काम सही ढंग से सही टाइम पे करें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हम अपने रिसोर्सेज की वेस्टेज और स्पॉइलेज को कंट्रोल कर पाएंगे एंड दिस एंश्योर्स दैट द रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। डोंट फॉरगेट द मेन मीनिंग जो मैंने आपको सबसे पहले बताया है, वो क्या था यहाँ पर कि हम कंट्रोलिंग करके एंश्योर कर रहे हैं हमारे परफॉर्मेंस को। हमने यहाँ पर आपको बताया था कि एक तो हम परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पाते हैं, हम डेविएशन ढूंढ पाते हैं, हम एंश्योर करते हैं परफॉर्मेंस को। तो जब हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने रिसोर्सेज को सही ढंग से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, बिकॉज वी विल नो कि which resources are available, how they should be utilized, and we'll be able to achieve our goals with most efficient use of resources. Then next point is interesting, employee motivation बढ़ाता है। कंट्रोलिंग से मोटिवेशन मिलता है। कैसे? क्योंकि एम्प्लॉइज को पता होता है कि उनको कितना काम करना है। दे ऑलरेडी नो अबाउट देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, तो वो पर्सन उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। इफ यू रिमेंबर दैट डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में क्या हो जाता है, जैसे मान लो कि हमको पता है हमको 10 यूनिट्स बनाने हैं और हमको उसके लिए 50 रुपीज पर यूनिट मिलेगा। तो अब हमको अपना स्टैंडर्ड पता है, हम अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही अपना काम करेंगे। सही है ना? तो व्हेन वी विल फॉलो आवर स्टैंडर्ड्स, वी विल बी एबल टू रीच टू दोज गोल्स एंड सिंपली हम मोटिवेट होंगे। कंट्रोलिंग एंश्योर कर रहा है कि हम अपने स्टैंडर्ड्स को अचीव करेंगे। ठीक है, और बस इसी से हमको मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि हम अपना टारगेट पूरा करते रहेंगे। मोटिवेशन क्या होता है? एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट या मोटिवेशन कब मिलता है? जब हम अपना टारगेट पूरा करते हैं। टारगेट है क्या ये पता चलता है प्लानिंग से, और टारगेट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता चलता है कंट्रोलिंग से। तो कंट्रोलिंग इज हेल्पिंग इन मोटिवेशन ऑल्सो।
ठीक है। देन कंट्रोलिंग से ऑर्डर एंड डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा। डिसिप्लिन का एग्जांपल तो मैंने सबसे पहले ही दे दिया था, ऑर्डर भी आता है, क्योंकि हमारा डिसऑनेस्ट बिहेवियर यहां पर पकड़ लेंगे। जो भी हमारे वॉचर्स या एक्सपर्ट्स हमारे बैठे हुए हैं, दे कैन सी कि हु इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, और अकॉर्डिंगली वो अपने एम्प्लॉइज को बाउंड करेंगे कि वो अपने काम को वैसे ही करें जैसा कि उनको बोला है। तो दिस इज हाउ डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन्ड। लाइक स्कूल में पीटीआई चेक रखते हैं कि स्टूडेंट्स लेट तो नहीं आ रहे हैं, स्टूडेंट्स अपने टाइम से अपनी क्लास में जा रहे हैं, वो क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसे करके डिसिप्लिन मेंटेन होता है। सिमिलरली कंट्रोलिंग से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हम अपने जो भी काम है उसको टाइम पे पूरा करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेट स्टैंडर्ड्स ही पूरा करते हैं, तो समहाउ ऑर्डर इज आल्सो मेंटेन्ड। जैसे ऑर्डर का एग्जांपल मैंने क्या दिया था, chalk is kept in library, the books are kept in office and files are kept in staff room। तो ऑर्डर गया। अब इसको पूरा कैसे करेंगे, इसको सही कैसे करेंगे, चेक रखेंगे कि कौन सी चीज कहां होनी चाहिए और अकॉर्डिंगली हम उसको पूरा करेंगे। हाँ, तो कुछ क्वेश्चंस हैं। एक सेकेंड, अरे एक मिनट में देख रहा हूं। सर फीचर्स और मीनिंग सेम है, बिल्कुल सेम है। द सप्लीमेंट मटेरियल नहीं, इसमें नहीं है, कंट्रोलिंग में सप्लीमेंट नहीं है, जो है यही है। कंट्रोलिंग में भी प्लानिंग, हाँ कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों इनडिस्पेंसिबल ट्विन्स हैं, ये साथ में ही चलते हैं। ठीक है, तो कंट्रोलिंग में भी प्लानिंग तो होगा ही, क्योंकि जब हमने प्लानिंग पढ़ा था उसको परवेसिव बताया था और प्राइमरी भी बताया था। तो प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग में हमने कहा था ना, इट इज कनेक्टेड विद ऑल द अदर फंक्शंस। सिमिलरली कंट्रोलिंग इज ऑल्सो अ प्राइमरी फंक्शन, क्योंकि ये भी बाकी के सारे फंक्शन से कनेक्टेड है। देन कंट्रोलिंग में भी प्लानिंग करनी होती है, तो प्लानिंग ही प्राइमरी फंक्शन होगा। नहीं नहीं, कंट्रोलिंग भी प्राइमरी फंक्शन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, प्लानिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू कंट्रोलिंग और वाइस वर्सा, बोथ वाइस वर्सा है ये। प्लानिंग और कंट्रोलिंग साथ में होंगे, प्लानिंग के हिसाब से कंट्रोलिंग बदल सकती है और कंट्रोलिंग के हिसाब से प्लानिंग बदल सकती है, पॉसिबल है। कंट्रोलिंग में फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या है, अर्पित मैंने अभी आपको यहां पर एक चीज बताई थी ऊपर, एक सेकेंड। हाँ, जब आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो तो ये जो एरो उल्टा जा रहा है ना, डायरेक्टिंग स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग से होता हुआ प्लानिंग, ये है कंट्रोलिंग लुकिंग बैकवर्ड। ठीक है, और ये जो एरो डायरेक्ट कंट्रोलिंग से प्लानिंग की तरफ जा रहा है, ये है कंट्रोलिंग लुकिंग फॉरवर्ड। अब ये क्या है, तो जब हम देखते हैं कि हमने क्या सोचा था और हमने क्या किया, क्या सोचा था और क्या किया, ये है कंट्रोलिंग लुकिंग बैकवर्ड। और हम जो चाहते हैं वो हम नए प्लान के थ्रू पूरा करेंगे, क्योंकि हो सकता है वी कुड नॉट अचीव द स्टैंडर्ड्स अर्लियर, वी थॉट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स बट वी कुड प्रोड्यूस ओनली 90। इसका मतलब है कि हमने गलती करी, तो न्यू प्लान्स विल बी मेड अकॉर्डिंग टू कंट्रोलिंग, है ना। एक तो इसमें वाइस वर्सा वाला पॉइंट आ गया, और दूसरा कंट्रोलिंग लुकिंग फॉरवर्ड भी आ गया, क्योंकि इसी के थ्रू हमको पता चल रहा है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होना चाहिए। ओके, अब आते हैं वापस से पीछे ही अपने पॉइंट की तरफ। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन आ सकता है, क्योंकि कंट्रोलिंग की वजह से हमको पता चल जाएगा कि हमको एक्चुअली क्या करना था, एंड दिस इज हाउ हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन ला पाएंगे। इसके लिए यहां पर ये वर्ड आ रहा है ना, मॉनिटरिंग। यहाँ कंप्यूटर मॉनिटरिंग का एग्जाम्पल दे रखा, हालांकि इन्होंने एग्जाम्पल कुछ इसमें एक आया था, क्वेश्चन ही था कि एक पोर्ट के ऊपर कुछ लोगों की शिकायतें आई कि वो जो माल मंगवा रहे हैं वो पूरा नहीं आ रहा है, उसमें कुछ आइटम कम आते हैं। तो उनको पोर्ट अथॉरिटीज ने ये कह के वापस रिटर्न कर दिया कि नहीं, वो भेजने वाले ने गलत भेजा होगा, और उसमें अगर कुछ कम भी है तो हमारी गलती नहीं है। बाद में क्या हुआ, अथॉरिटीज को लगा कि यार बार बार ऐसी शिकायतें आ रही है तो कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। उससे पता चला कि कंपनी के ही कुछ एम्प्लॉइज
माल को वहां से गायब कर लेते और उसकी एंट्री को डिलीट कर देते कंप्यूटर से। तो ऐसा करके डिसऑनेस्ट एम्प्लॉइज का पता लगा लिया। दिस इज कंट्रोलिंग। डिसिप्लिन मेंटेन कर पा रहे हैं क्योंकि पता चल रहा है ना कि कौन यहां पे गलत कर रहा है। ठीक है। एंड लास्ट वन इज फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब कोऑर्डिनेशन भी आ गया, फर्स्ट चैप्टर से भी कनेक्ट हो रहा है कंट्रोलिंग। अगर आपको याद हो, मैंने बोला था कि फर्स्ट चैप्टर की काफी चीजें लास्ट में पता चलती हैं। आप देखो, कंट्रोलिंग का कोऑर्डिनेशन का एक एग्जांपल निकालते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी कंपनी में परचेज करने वालों को हमने 10 डेज दिए, जिससे कि प्रोडक्शन वाला जो होगा वो 11 से 20 डेज के अंदर अपना काम पूरा करेगा। और उसके बाद में जो सेल्स डिपार्टमेंट होगा उसका काम 21st डे से स्टार्ट होगा और 38 डेज तक जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल अगर आपको याद हो, कोऑर्डिनेशन में बताया था। तो जस्ट सी, नाउ द पीपल विल बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू द टाइम। सब लोगों को उनका उनका टाइम मालूम है। परचेज वाला 10th डे काम खत्म कर देगा, जिससे 11th डे प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। एंड दिस इज हाउ कंट्रोलिंग से कोऑर्डिनेशन आ पाएगा। क्योंकि कंट्रोलिंग का मतलब ही यही होता है ना, इंटीग्रेट करना, एंश्योर करना कि सब लोग प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉइज are governed by the predetermined standards which are well coordinated with one another. This ensures that overall organizational objectives are accomplished. है ना, ये आ गया आपके सामने। इस एग्जांपल को नोट कर सकते हो यहाँ पे, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन वाले में। तो ये हुआ इंपॉर्टेंस। और यहां पर ये जो लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग है, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। लिमिटेशन हम नहीं पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशन। ठीक है, ये आगे आएगा। जो बच्चे ये कह रहे थे कि उल्टा पढ़ रहे हैं, तो हम उल्टा नहीं पढ़ रहे हैं एक्चुअली बेटा। ये सब कनेक्टेड है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये टॉपिक हम कल देखेंगे। ओके, हाँ जी। तो मैंने बंद कर दिया है इसको, और आज की क्लास में यही एंड कर रहा हूं। ओके, जस्ट सेकेंड। हाँ, जा रहा हूँ, रुको तो सही, मुझे शिव सर को ऐड करने दो पहले। अच्छा, शिव सर आ गए। सर आपको होस्ट बना रहा हूँ और मैं लीव कर रहा हूँ सर, 2 मिनट।